पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहार, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सततं नमामि। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देवो। श्री भागवत भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। ओम जगनेन जगमयन्तु देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेः नागं महिमानः, ससन्ति यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्ति कावकुलजं भगवट्लब्धै, पूर्णागयादिकरवीररसालपुष्पै, बेलप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः, त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, अयोध्या नाथ की, सब संतन की, सब भक्तन की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय। श्री राधे श्याम। समस्त भक्तजन अपने स्थान पर विराजने की कृपा करें। महाराज श्री पावन मंच पर विराजमान हो चुके हैं। माताओं से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाएं और कोई किसी से वार्तालाप न करें। बातें करने के लिए आप लोगों को 20-21 घंटे का समय मिलता है। सब स्थान पर बैठ कर के
आनंद से कथा श्रवण करें और कथा शुरू होने के बीच में कोई भी आगे आकर के फूल इत्यादि न चढ़ाएं, वहीं बैठ जाएं। माता जी वहीं बैठ जाओ, बाद में चढ़ा लेना, बाद में चढ़ा लियो, बैठ जाओ। कैमरा सामने लगा होता है तो जब आप लोग बीच में आते हैं तो YouTube पर उसकी लाइव अच्छा नहीं आता है, इसलिए आपसे निवेदन है जो भी पुष्प लाएं वो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाएं, कैमरे के सामने कोई भी ना आए। महाराज जी की गद्दी के सामने आप लोग खड़े हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग पूरी खराब हो जाती है, इसलिए जो भी पुष्प लाए हैं ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाएं। अब पूज्य महाराज जी से करबद्ध प्रार्थना है कि अपनी वाणी के द्वारा हम सभी को अभिषिंचित करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, श्री सीताराम। हरि ओम तत्सत्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीसायस्य वदने
लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त्रनिबद्धनी बिबिलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तन तापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीको व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, श्री राम राजा सरकार की जय हो, श्री केदारनाथ भगवान की जय हो, श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय हो, श्री रसिक बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, श्री खंडिया सरकार की जय हो, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो, जगदम्बे महारानी की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो, भक्तमाल सपरिकर की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय हो। हर 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 महादेव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल गाइए, गाइए। बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण लाल की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ओ राधा रमन हरि गोविंद बोलो। बांके बिहारी लाल की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, हरि गोपाल बोलो 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 हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, हरि गोविंद बोलो हरि गोविंद, हरि गोविंद बोलो। बोलो गोविंद भगवान की जय भागवत भगवान की जय श्रावण मास की जय शंकर भगवान की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे श्याम। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय दीन बंधु दया सिंधु शरणागत वत्सल कृपा वत्सल कल्याणैकतान गुणगण निलय सर्वेश्वर परमेश्वर हृदयेश्वर भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से राजाधिराज महाराज श्री राम राजा सरकार के अनुग्रह से आशीर्वाद से भगवान केदारनाथ की छत्र छाया में श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारीजू सरकार के चरण सानिध्य में उनकी गोदी में श्री रसिक बिहारी बिहारिणी जू सरकार की गोदी में बैठ करके अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में परम पवित्र श्रावण के महीने में भगवान शिव के आराधन उपासन के इस पवित्र मास में हम और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हैं। कथा परिसर में विराजमान आप सभी सुधी श्रोतृवृंद, वयोवृद्ध सभी श्रोता समाज, मुद मंगलमय संत समाज, सती साध्वी गीता गार्गी के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली सभी मातृशक्ति और मंच पर विराजे हमारे सभी संगीतज्ञ कलाकार, आप सभी के हृदय में विहार करने वाले हृदय बिहारी भगवान को सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को हमारा प्रेम से राधे राधे। एक बार जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। आज तो कुछ माताएं भींग करके आ गई हैं, बारिश हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। श्रावण के महीने का आनंद ही अलग है। क्या सुंदर ठाकुर जी की अद्भुत आहा कृपा बरस रही है। चारों तरफ हरियाली, एक पवित्र वातावरण और श्रावण का महीना और उसमें भी भागवत की और भक्तमाल की कथा तो कहना ही क्या है, कितना आनंद है। आहा और भगवान ने कृपा करके इतनी बारिश कर रहे। इस बार तो कोई कह रहे थे हमसे, महाराज
अब तो कोई काम धाम है नहीं, बोले खेती पाती तो हो नहीं रही है, पानी इतना बरस रहा है कि खेती करने का अवकाश ही नहीं मिल रहा है। तो ठाकुर जी कह रहे कोई ज़रूरत नहीं, सब चकाचक हो जाएगा, चिंता मत करो, अभी कथा सुनो प्रेम से। कथा सुनने का मौका तो मिल ही रहा है, सब फ्री हैं इस समय, किसी को भी, किसानों को काम नहीं है तो कथा सुनो, और वह भी पूरे 1 महीने तक आनंद लो। भगवान की जीव के ऊपर जब अति कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, तब जीवन में ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की कथा मानव जीवन की व्यथा को दूर करने वाली है। इस भागवत के रूप में इस धरती पर साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है। भागवत जी में जाकर के कोई प्रणाम मात्र कर ले तो उसके जीवन का परिणाम अच्छा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कम से कम प्रणाम ही जाकर के कर ले। और भागवत जी में जाकर के कोई बैठ करके कथा श्रवण कर ले, भागवत जी का सेवन कर ले, तो कहना ही क्या है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशनी। ऐसी अद्भुत भगवान की कथा कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। यमराज अपने यमदूतों के हाथ में दंड और पास देख करके यमदूतों से कहते हैं, ए यमदूतों मेरे प्यारे इधर आओ, सुनो। बोले बताओ भगवान। बोले कहाँ जा रहे हो। यमदूत बोले प्रभु आपका ही अनुशासन है कि धरती पर जो पाप करे, जो दुष्कर्म करे, ऐसे पापी को पकड़ करके हम घसीटते हुए यमलोक में लेकर के आते हैं। इसलिए आपकी ही आज्ञा से जाते हैं। ध्यान से सुनना। यम के दूतों ने जब यह बात कही तो बदति यमः तस्य कर्णमूले। यमराज ने अपने यमदूतों के कान में कहा, बोले सुनो, ध्यान से सुनो। बोले बताओ महाराज। यमराज बोले, हे मेरे प्यारे यमदूतों, स्वपुरुषमपि वीक्षपास हस्तम बदति यमः तस्य कर्णमूले। यमराज कान में कह रहे हैं, परिहरि भगवत कथा सुमत्तान। ध्यान से सुनो। जो भगवान की कथा कीर्तन में मतवाले हैं, मस्त हैं, उनकी छाया का भी स्पर्श मत कर लेना। जो भगवान के नाम संकीर्तन में, भगवान की कथा में जो डूबे हैं, भूल करके भी उनके निकट मत चले जाना, नहीं तो तुम भी जल करके भस्म हो जाओगे। और सुनो, जिसके मस्तिष्क पर तिलक है, तिलक लगाने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। जिसके मस्तिष्क पर तिलक है, गले में तुलसी है, और जो वैष्णव है, उन वैष्णवों के निकट कदापि मत जाना, क्योंकि उनका हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। यमराज कह रहे हैं उनका हिसाब किताब ठाकुर जी के पास है, रसिक बिहारी सरकार के पास है। अगर वैष्णव से, भक्त से कोई अपराध होता है तो वो विभाग ठाकुर जी के हाथ में है, यमराज के हाथ में नहीं है। बोलो राधे राधे। इसलिए उनके निकट मत जाना। पाप का दंड फल भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मो शुभाशुभम। किए हुए पाप का फल भोगना पड़ता है। लेकिन वैष्णव से, भक्त से अगर कोई अपराध हो जाए
तो उसके दंड का विधान यमराज के पास नहीं होता, वो ठाकुर जी जाने उनके जन हैं। और हमारे ठाकुर जी तो कितने दयालु हैं माता जी, कितने दयालु हैं। जन अब गुण विराजो मोहन भैया, मानस में बाबा कह रहे हैं, जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, 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 दीन बंधु अति मृदुल शुभाऊ, 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 अति मृदुल शुभाऊ, अति मृदुल शुभाऊ। इसलिए भक्त से कोई अपराध हो जाए, वैष्णव से कोई अपराध हो जाए, तो भक्त के वैष्णव का विभाग भगवान के हाथ में है। अगर कोई गलती हो जाए तो हमारे ठाकुर जी तो इतने दयालु हैं कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि भक्त के हजारों हजारों सैकड़ों अपराध को भी ना देख करके, हजारों अपगुणों को भी ना देख करके, हमारे ठाकुर जी एक गुण को देख करके रीझ जाते हैं। अगर एक सद्गुण होता है तो उसी पे प्रसन्न हो जाते हैं। ये स्वभाव है भगवान का। आहा, इसका तात्पर्य ये नहीं समझ लेना, इससे आज की कथा से ये शिक्षा नहीं ले लेना कि चलो ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं, हमसे पाप भी हो जाए, गलती भी हो जाए तो भगवान देखते नहीं है। ऐसा मत कर लेना। हाँ, कई लोग भैया क्या करते हैं कि कभी अपराध हो जाए तो उसको, अपराध को भी अगर थोड़ी छूट दे दी जाए ना, तो उस छूट को फिर वो परंपरा बना लेते, नियम बना लेते। हमारे महाराज जी एक बात सुनाया करते थे। बोले एक विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते थे। एक विद्यार्थी को बीड़ी पीने की आदत थी। बोलो राधे राधे। ये व्यसन कितना खराब होता है। छोटी सी बीड़ी 3.5 हाथ के आदमी को पंडाल से उठा करके पीछे ले जाती है। बोलो राधे राधे। ले जाती कि नहीं? अब आदमी बीड़ी को पीता है कि बीड़ी आदमी को पी रही है? सबने शिकायत की, गुरुजी ये तो पूरे विद्यालय को गंदा कर रहा है। गुरुजी ने बुलाया, क्यों भाई बीड़ी पीते हो? गुरुजी से झूठ नहीं बोला। हाँ गुरुजी क्या करूं, आदत पड़ी है। गुरुजी ने कहा बीड़ी मत पिया करो। बोले छूटती नहीं है। गुरुजी ने कहा एक काम करो, रविवार के दिन, संडे के दिन एक पी लिया करो। रविवार को एक पी लिया करो। उसने कहा कि ठीक है गुरुजी। अब वो रविवार को एक बीड़ी पिए। और एक दिन तो गुरुजी विद्यालय में नहीं थे, तो जितने विद्यालय के विद्यार्थी थे सबको बुलाया, चलो भाई चलो। क्यों? बोले आज के दिन बीड़ी पीना चाहिए, गुरुजी ने कहा है। सबको पिलाना शुरू कर दिया उसने, सभी को गंदा कर दिया। गुरुजी ने कहा क्यों रे, तूने तो सबको व्यसनी बना दिया। मैंने तो इसलिए कहा था कि चलो 7 दिन में एक दिन पिएगा तो धीरे धीरे एक भी छूट जाएगी। तूने उसको परंपरा बना लिया।
तूने उसको अपना नियम ही बना लिया। इसलिए थोड़ी सी छूट अगर भगवान देते हैं, कृपा करते हैं, तो इसका तात्पर्य ये नहीं समझ लेना कि चलो अब तो छुट्टी है, ठाकुर जी हमारे दयालु हैं। ठाकुर जी दयालु जरूर हैं, लेकिन भैया भक्त से, वैष्णव से कोई अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा करते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। इसलिए यमराज अपने यमदूतों से कह रहे हैं कान में, स्वपुरुषमपि वीक्ष पास हस्तम। कल इसी श्लोक तक कथा हुई थी। स्वपुरुषम, अपने पुरुषम माने अपने यमदूतों को, पास हस्तम, हाथ में दंड पास लिए देख करके यमराज बदति यमः तस्य कर्णमूले, अपने यमदूतों के कान में बोले सुनो, परिहरी, उनसे दूर रहना। किससे? बोले भगवत कथा सुमत्तान, जो भगवान की कथा में बैठे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, उनकी छाया का भी स्पर्श मत कर लेना। वैष्णवों के निकट मत जाना। जिनके घर में तुलसी है, जिनके घर में ठाकुर सेवा है, गौ सेवा है, माता पिता का आदर है, सम्मान है, जो तिलक लगाते हैं, तुलसी धारण करते हैं, जो वैष्णव हैं, उनके घर में भूल कर भी मत जाना। वो हरिजन हैं और ऐसे हरिजनों के तो हरि ही होते हैं। कल हमने तिलक की बात कही थी। कल हमने कहा था कि भैया केवल तिलक निष्ठा से लगाया जाए तो तिलक मात्र लगाने से ही कल्याण हो जाता है। ये कोई मस्तिष्क की शोभा नहीं है तिलक। ये हम भारतीय सनातनी हिंदुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, चिन्ह है। तिलक के रूप में भगवान ही मस्तिष्क पर विराजमान है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भी कल्याण है और आध्यात्मिक दृष्टि से तो है ही। हम लोग जो रामानंदी तिलक लगाए हैं, ये रामानंदी तिलक, बीच में श्री, दोनों तरफ चंदन, ये श्री सीताराम जी और श्री लक्ष्मण जी विराजमान हैं। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या कहना। इसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं और हमारे बुंदेलखंड में इसको मधुकर शाही तिलक कहते हैं। मधुकर शाही तिलक नाम क्यों पड़ा? बड़ी प्रसिद्ध घटना है। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह, ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जो बड़े भगवत निष्ठ थे, संत सेवी थे, बड़े धार्मिक राजा थे। बोलो ओरछा धाम की जय हो। कल हमने बताया था कि तिलक लगाए कोई दिख जाए तो महाराज मधुकर शाह उसको लौट करके साष्टांग प्रणाम करते थे। विराजो दादा। और केवल धर्मनिष्ठ ही नहीं थे, वीर भी इतने बड़े थे, इतने बड़े वीर थे महाराज मधुकर शाह कि इनकी वीरता के आगे अकबर बादशाह भी नतमस्तक हो गया था। युद्ध करके अकबर के कई किलों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अकबर जानता था कि महाराज मधुकर शाह से हम मुकाबला नहीं ले सकते हैं, इसलिए अकबर ने महाराज मधुकर शाह से संधि कर ली। सम्मान पूर्वक बुलाता था आगरा में, और भी देश विदेश के राजा महाराजा, बुंदेलखंड की रियासत के राजा भी आगरा में अकबर के दरबार में गए। महाराज मधुकर शाह तो वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे, इसलिए सुबह से प्रातः काल उठ करके अपना नित्य नियम करते, संध्योपासन करते, तिलक लगाते, अपना ऊर्ध्वपुंड तिलक, और वो भी तिलक केवल मस्तिष्क पर नहीं, वैष्णव के 12 तिलक होते हैं, 12 तिलक होते हैं। हाँ, बाबूजी को पता है, ये जुड़े हैं संतों से।
इधर हाथों में, कंधों पर, कंठ में, कुक्ष में, इस प्रकार से 12 तिलक, ये 12 तिलक लगाए हुए। और जब महाराज मधुकर शाह अकबर के दरबार में गए, अकबर चिढ़ता था वैष्णवों को देख करके, और थोड़ा कान का कच्चा भी था। किसी ने कह दिया, महाराज आपके दरबार में ये सब तिलक लगा के आते हैं, आप फरमान जारी कर दो कोई तिलक लगा के ना आए। अकबर ने तुरंत फरमान जारी कर दिया, घोषणा कर दी, हे राजाओं कान खोल करके सुनो, कल से हमारे दरबार में अगर कोई तिलक लगा करके आएगा तो गरम लोहे से उसको दाग दिया जाएगा, उसका सिर कलम करवा दिया जाएगा। फरमान कहते कि फतवा कहते हैं उर्दू में। ये बात सुन करके राजा महाराजा दूसरे दिन से कोई तिलक लगा के नहीं गया। बोले मरना थोड़ी है, तिलक तो घर जाके लगा लेंगे, अकबर का आदेश है। लेकिन दूसरे दिन महाराज अकबर ने भले ही रोज छोटे पतले पतले ऐसे तिलक लगाते थे जैसे दादाजी लगाए हैं, और दूसरे दिन ऐसे लगाए बड़े बड़े जैसे हम लगाए, इससे भी बड़े, हाँ खूब लंबे चौड़े 12 तिलक लगा करके। और जैसे ही अकबर के दरबार में जाने को तैयार हुए, राजाओं ने कहा, बुंदेलखंड की रियासत के राजाओं ने, महाराज आपने कल का फरमान नहीं सुना अकबर का? मधुकर शाह ने कहा, सुना है। तो आपको मरने से, मृत्यु से भय नहीं है? अकबर ने कहा, अरे धिक्कार है तुम लोगों को, एक अकबर के कहने से तुमने तिलक छोड़ दिया। कल कोई बादशाह आकर के कहेगा तुम अपने राम कृष्ण को छोड़ दो, भगवान को छोड़ दो, तो क्या किसी बादशाह के कहने से हम अपने ठाकुर जी को छोड़ देंगे? स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मे भयावह। अपने धर्म के लिए भले ही मर मिट जाओ, लेकिन अपने धर्म का कदापि त्याग नहीं करना चाहिए। और ऐसी ऐसी बातें कहीं, राजा तो राजा, सबका खून खोल गया। बोले महाराज फिर? बोले फिर अगर अकबर कुछ कहेगा तो हम भी डट करके मुकाबला करेंगे। अकबर को बता देंगे कि आज भी राम जी के क्षत्रिय वंशी कहीं गए नहीं हैं, अभी जिंदा हैं। अगर भारतीय हिंदुओं में ताकत होगी तो हम लोग डट के मुकाबला करेंगे। और सबने तिलक लगाए। जब दरबार में पहुंचे, आहा, अकबर देख करके क्रोध में तिलमिला गया, आंखें लाल लाल हो गई अकबर की। और अकबर ने कहा चिल्लाते हुए, अरे बादशाह ने कहा चिल्लाते हुए, अरे मधुकर शाह, तुमने कल की घोषणा नहीं सुनी थी? बोले सुनी थी। मरने से डर नहीं लगता? महाराज मधुकर शाह ने कहा, अपने धर्म के लिए भले ही मर जाऊं तो कोई चिंता नहीं, लेकिन तिलक नहीं त्यागूंगा, और तुम्हारे जैसे बादशाह के कहने से अपने धर्म का त्याग नहीं करूंगा। निर्भीकता पूर्वक जब महाराज मधुकर शाह ने ललकारा, सभा में सन्नाटा छा गया। गद्दी पर बैठा बैठा अकबर भी कांपने लग गया। महाराज मधुकर शाह ने अपनी तलवार निकाल ली। बोले किसी के माई के लाल में ताकत हो तो आओ, मुझसे युद्ध करो, मैं डट के मुकाबला करूंगा, लेकिन अपने तिलक का त्याग नहीं करूंगा। सब राजा तैयार हो गए। अकबर जानता था कि अब बात बढ़ जाएगी, बड़ा चतुर भी था। तुरंत अकबर ने बात बदली। अकबर ने समझ लिया कि अब लड़ने में फायदा नहीं है, इसलिए तुरंत बात बदल करके बोला, पैंतरा बदल के बोला, अरे वाह 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 मधुकर साहब, क्या बात है, हम तो केवल तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। सन्नाटा सभा का तोड़ गूंजा शब्द वाह वाह, बोला बादशाह मधुकर शाह वाह वाह।
आपने ही नित्य नेम अपना निभाया है, जान पर खेल आज तिलक लगाया है। जय हो, वाह, जय हो गोसाई जी। जान पर खेल कर आज तिलक लगाया है, मुझको नहीं है चिढ़ तिलक लगाने से। ध्यान से सुनना माताओ, तिलक सबको लगाना चाहिए। मुझको नहीं है चिढ़ तिलक लगाने से, परीक्षा ली थी मैंने हुक्म के बहाने से। मैंने तो फरमान जारी करके केवल परीक्षा ली थी निष्ठा की। तिलक विहीन सभी राजा महाराज हैं, निकले टिकैत सच्चे एक आप आज हैं। टिकैत, टिकैत शब्द का प्रयोग किया। हमारे टीकमगढ़ के राजा महाराज टीकम सिंह, जिनके नाम से ही जिले का नाम टीकमगढ़ पड़ा, इसलिए आप टिकैत हैं, आप उस परंपरा के हैं, हमने ये मान लिया। अकबर कह रहा है, बलिहारी आपकी अनोखी आन बान पर, खुश हो गया हूं मैं सच्चाई और शान पर। और क्या बोला, मन में जरा भी मेरे नहीं छल छंद है। अकबर कह रहा है, मन में जरा भी मेरे नहीं छल छंद है, सच कहता हूं मुझे तुम्हारा तिलक बहुत पसंद है। तुम्हारा तिलक बहुत अच्छा लगता है। आपके ही नाम से लगाया अब जाएगा, मधुकर शाही यह तिलक कहलाएगा। अब आपके नाम से ये तिलक लगाया जाएगा, अब इसको कोई नहीं रोकेगा। और भैया महाराज मधुकर शाह ने अपने तिलक की निष्ठा से अकबर को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। पुराणों में लिखा है, ऊर्ध्वपुंड अथवा त्रिपुंड किसी भी प्रकार का कोई मस्तिष्क पर तिलक लगाता है, उसकी कदापि दुर्गति नहीं होती है। चंदन का लगाओ, श्री का लगाओ, मिट्टी का लगाओ। भारत की मिट्टी भी भैया ये चंदन से कम थोड़ी है? हमारे यहाँ तो वैष्णवों में गोपी चंदन मिट्टी का ही तिलक लगाते, हमारे ब्रज में तो ब्रज रज का तिलक लगाते हैं। कितनी संप्रदाय हैं, श्री वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, ये तो मृत्तिका का ही तिलक लगाते हैं। ऊर्ध्वपुंड वैष्णवों में ये मृत्तिका का तिलक है। हमारे मोनू भैया तो ऐसा तिलक लगाते हैं। हम जब यहाँ पहले आए, एक बार निकले तो हमने कहा चलो कथा स्थल देखते चले। तो साथ में परिवार था, बच्चे थे, गृहिणी भी थी हमारी। तो वह बोली, यहाँ कोई चंदन के पेड़ हैं क्या? हमने भी सोचा हो सकता है। बाद में पता चला कि चंदन के पेड़ नहीं है, मोनू भैया ऐसा चंदन लगाते जहाँ से निकल जाते वहाँ सुगंध फैल जाती है। ये इनकी प्रशंसा नहीं है, जो सत्य है हम उस बात को कह रहे हैं। वैष्णव जहाँ से निकलते हैं, भक्त जहाँ से निकलते हैं, उनकी भक्ति की सुगंध, उनके स्वभाव की सुगंध, उनके भजन की सुगंध निकले, उनके चंदन की सुगंध निकले। यही तो जीवन का आनंद है भैया। जीने को तो दुनिया जी रही है। पुराणों में लिखा है, केवल तिलक मस्तिष्क पर किसी के लगाओ उसका कल्याण होता है। एक कथा है छोटी सी, आज हम बस ये प्रसंग कह के आज श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करेंगे। अभी तो महात्म्य चल रहा है। एक महान पातकी, लोगों को लूटने वाला, मारने वाला महान निकृष्ट पातकी एक व्यक्ति, जीवन भर जिसने लूटपाट की थी, प्रसंग तो लंबा है, उसके मृत्यु का समय आ गया। यम के दूत उसको लेने के लिए आए गए। वह अचेत अवस्था में, सुप्त अवस्था में एक पेड़ के नीचे पड़ा था। उस पेड़ पर कोई पक्षी बैठा था और उस पक्षी ने बीट कर दी। बीट जानते हो?
पक्षी बीट कर देता है, कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाओ, हाँ, तो पक्षी के बीट करने से उस पापी निकृष्ट व्यक्ति के मस्तिष्क पर तिलक की छाप बन गई, और तिलक की ऐसी छाप बनी, ऊर्ध्वपुण्य जैसा तिलक लग गया। उसी समय यम के दूत आए थे उस पापी को ले जाने, लेकिन मस्तिष्क पर तिलक देख करके प्रणाम करके चले गए, बोले ये तो भगवान का भक्त है, ये नरकगामी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे महाराज यमराज ने कहा है वैष्णव को तिलक लगाने वाले को यहाँ लेकर के मत आना। ये है तिलक की महिमा, इसलिए रोज तिलक लगाओ। तिलक लगाने में संकोच नहीं करना चाहिए, और काम में संकोच करो, तिलक में बिल्कुल शर्म मत करो। राम राम कहने में क्या संकोच, भजन करने में क्या संकोच। पहले लोग मिलते थे तो कहते थे पंडित जी राम राम, पंडित जी राम राम, यहाँ की बात नहीं है। लेकिन अब राम राम सीताराम कम हो रही है। अब तो आजकल बच्चों को भी माताएं सिखाती हैं, बोलो बेटा टाटा हाय हाय, टाटा बाटा सिखाती है। काम न छोड़ा तूने, क्रोध न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया, तिलक लगाना क्यों छोड़ दिया, तूने हरि भजन क्यों छोड़ दिया, तूने राम रटन क्यों छोड़। इसलिए तिलक लगाना कभी मत छोड़ना। तुलसी भी सदैव धारण करना चाहिए गले में। इतनी महिमा है माताओं, इतनी महिमा है, जिसके गले में तुलसी है उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती है। तुलसी की तो इतनी महिमा। हमने कल तुलसी माता को यहीं मंगवा लिया। हम लोग तो तुलसी के बिना कदम नहीं रखते हैं। या दृष्टा निखलाघ संघस मणि, पद्म पुराण का श्लोक है। या दृष्टा निखलाघ संघस मणि, स्पृष्ट्वा बपुष्पावनी, रोगाणामभिवन्दिता निरसनी, सिक्तांत कत्रासनी, प्रत्यासत्य विधायनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता, कृष्णस्या संरोपिता। या दृष्टा निखलाघ संघसमनि, स्पृष्ट्वा बपुष्पावनी, रोगाणामभिवन्दिता निरसनी, सिक्तांत कत्रासनी, प्रत्यासत्य विधायनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता, न्यस्ता तच्चरणे विमुक्त फलदा, तस्यै तुलस्यै नमः। ये पद्म पुराण का श्लोक है गोस्वामी जी। पद्म पुराण में लिखा है, या दृष्टा, तुलसी माता का कोई दर्शन मात्र कर ले, देख करके मात्र, देखने मात्र से। निखिल अघ, अघ माने पाप, जीवन के जितने पाप होते हैं तुलसी का दर्शन मात्र करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते। और स्पृष्ट्वा, कोई स्पर्श कर ले तो बपुः माने शरीर, पावनी, जो स्पर्श मात्र कर ले तुलसी का, उसका सद्यः पूरा शरीर पवित्र हो जाता है, दिव्य हो जाता है। उसके शरीर में कोई पाप ताप नहीं रहता, कोई दोष नहीं रहता। रोगाराम अभिवंदिता, संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जो तुलसी की औषधि से, तुलसी माँ की कृपा से दूर ना हो जाए। कोरोना काल हम लोगों ने देखा, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए, औषधि फेल हो गई, अंत में लोगों ने तुलसी का
और एक काढ़ा ही बना बना के पिया, इसी से जो जीवित रह गए सो बच गए। कोई रोग नहीं बाबूजी। अब हमें इतना समय तो नहीं है, और आप सब लोग जानते हैं एक ग्रंथ है तुलसी माता का हमारे पास, उसमें सारे उपचार लिखे, और हमारे घर में वो किताब खुली रखी रहती है। किसी को कुछ हो जाए पढ़ करके उसी में से बस तुलसी की औषधि लेते हैं। हाँ, ऐसा कोई रोग नहीं जो तुलसी माँ की कृपा से दूर नहीं हो। रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी और सिक्तांत कत्रासनी। तुलसी भगवान श्री हरि के, श्री कृष्ण के सालग्राम के ऊपर चढ़ी हुई, चरणार बिंदों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध को जो सूंघ लेते हैं भैया, उनके हृदय में ठाकुर जी पहुंच जाते हैं, उनके जीवन में कोई दोष नहीं रह जाते। स्पृष्ट्वा वपुष्पावनीम रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांत कत्रासनी प्रत्यासत्य विधायनी। ये सौभाग्य को देने वाली हैं। जिसको जीवन में सौभाग्य चाहिए, जिसको जीवन में सुख शांति चाहिए, भक्ति चाहिए, वो तुलसी की उपासना करे। वैष्णवों को तो तुलसी की बहुत उपासना करना चाहिए। सौभाग्य का वर्धन करने वाली है तुलसी। प्रत्यासत्य विधायनी भगवतः, भगवान के चरणों को, भगवान के चरणार बिंदों तक पहुंचाने वाली है तुलसी। और कृष्णस्य संरोपिता, ये भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया है। कितनी प्रिय है, बोले बिना तुलसी के तो ठाकुर जी का भी काम ही नहीं चलता है। माताएं गाती हैं नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न माने, तुलसा हरि एक न माने। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, तुलसा महारानी, तुलसा महारानी। बहुत महिमा है जिसके गले में तुलसी होती है, और जो घर में कहीं भी स्नान करे तो तुलसी से स्पर्श हो करके जो पूरे शरीर पर जब जल जाता है, उसको भारत के संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिल जाता है। रोज आपको गंगा आदि नदियों में स्नान करने का पुण्य मिलेगा। इतनी महिमा है, बहुत महिमा है। इसलिए तुलसी जरूर धारण करना चाहिए। सदैव माताएं सब धारण कर सकती, तुलसी कभी अशुद्ध नहीं होती है। तो जिसके मस्तिष्क पर तिलक है, गले में तुलसी है, और भैया बिना भगवान को भोग लगाए जो कुछ पाते नहीं है, इनका आहार विहार विचार शुद्ध होता है। जब आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है, आहार अच्छा होगा तो विचार भी अच्छे होंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आहार विहार जिनका शुद्ध होता है, उनको ठाकुर जी उनके सदैव निकट रहते हैं, उनके हृदय में रहते हैं। यमराज अपने दूतों से कह रहे हैं ऐसे वैष्णवों के निकट मत जाना, उनको दूर से ही प्रणाम कर लेना। भगवत कथा सुमत्तान प्रभु रह मन्य नृणाम न वैष्णवा नाम। हमने कहा था हम राम जी के ओरछा आगमन की कथा सुनाएंगे, तो आज तो केवल भक्तमाल का इतना ही प्रसंग ले रहे हैं, क्योंकि ओरछा आगमन की जो कथा है वो इतनी प्यारी है और इतने कम समय में हो नहीं सकती है। तो आज केवल महाराज मधुकर साह की ये चर्चा है। शेष चर्चा हम कल सुनाएंगे। राम जी को कैसे ओरछा लेकर के आई महारानी कुंवर गणेश देई। ये दोनों कितने धर्मनिष्ठ थे, महाराज मधुकर साह और महारानी कुंवर गणेश देई।
गोस्वामी जी, महाराज मधुकर शाह कोई सामान्य राजा नहीं है। महाराज मधुकर शाह और महारानी कुंवर गणेश देई इस सामान्य राजा नहीं है, इनका अवतार हुआ है कलयुग में। आप सबको विदित है, आप सबको पता है, राम कथा सब सुनते हैं, सब जानते हैं। कैकेयी ने 2 वरदान श्री दशरथ जी से मांगे। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, और दूसर वर भरत जी को अयोध्या का राजा बनाओ। राम जी तपस्वी जैसा वेश बना करके 14 वर्ष वन में जाएं। यह सुन करके दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए। अरे कैकेयी, तूने ये क्या मांग लिया? कैकेयी तो राम जी को कितना प्रेम करती हैं। अगर कोई राम जी की खोज करने जाए, महलों में अयोध्या में राम जी कहाँ मिलेंगे, तो राम जी का स्थायी पता होता था, राम जी कैकेयी के महलों में मिलेंगे। ये कैकेयी के पास ही निरंतर रहते थे। हमारे भारत में अनेक महात्मा हुए, विद्वान हुए, एक संत हुए राम कथा के, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राम किंकर जी उपाध्याय, जिन्होंने राम जी और कैकेयी के विषय में इतना सुंदर समाधान किया। उन्होंने तो एक ग्रंथ ही लिख दिया, कैकेयी निंदनीय नहीं है, वंदनीय है। भगवान का अवतार किस लिए होता है इस धरती पर? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान इस धरती पर, इस धरती का भार दूर करने आते हैं। देवताओं ने विचार किया कि भगवान ने अवतार लिया है, अब ये आगे लीला नहीं करेंगे, केवल महलों में रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। प्रभु से प्रार्थना की और कैकेयी के महलों में भगवान श्री राम जी निरंतर रहते हैं। कैकेयी बहुत प्रेम करती है रघुनाथ जी को, इतना प्रेम करती है, दिन रात केवल राम राम ही रटती रहती है। हम विस्तार से नहीं, अति संक्षिप्त में वह भाव दे रहे हैं। एक बार कैकेयी माँ अपने कक्ष में विराजमान थी, रघुनाथ जी पीछे से गए, माता कैकेयी के नेत्रों को अपने कर कमलों से बंद कर लिया। खेल खेल में कभी होता है ना, बच्चे जब खेलते आते हैं तो कभी पीछे से आकर के आंख बंद कर लेते। आंख बंद कर ली। कैकेयी माता ने केवल स्पर्श किया। कौन हो? स्पर्श से पहचान लिया। बता दूं बेटा कौन हो? हाँ माँ बताओ। कैकेयी ने कहा मेरा राम है। राम जी ने कहा माँ तुमने इतने जल्दी पहचान लिया? कैकेयी ने कहा बेटा मैं तेरी सुगंध से पहचान लेती हूँ, तेरे स्पर्श से मुझे अनुभव हो जाता है। माँ आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कैकेयी ने कहा बेटा राम तू कैकेयी के प्राण भी मांगे ना तो वह भी मेरे लिए कोई अलभ्य नहीं है, दुर्गम नहीं है। हंसते हंसते मैं तुझे कुछ भी सहर्ष देने को तैयार हूँ। राम जी ने कहा माँ मैं जो मांगने जा रहा हूँ हो सकता है इस मांग को सुन करके तू मना करे। नहीं बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राम जी ने कहा कि मां मैं जो मांगने जा रहा हूं संभव है कि इस मांग से तुझे विधवा पने का अवसर भी आ सकता है।
बता मां देगी? कैकेयी ने कहा राम मांगो। राम जी ने कहा फिर विचार कर लो मां, तुमने वचन तो दिया है, हो सकता है मैं जो मांगूं उस मांग को सुन करके हो सकता है अयोध्या अनाथ हो जाए। मां मैं जो मांगने जा रहा हूं उस मांग को सुन करके अगर तू मुझे देगी तो संभव है इस अयोध्या में करुण क्रंदन करते करते कितने लोग अपने प्राणों को विसर्जन कर देंगे। संभव है तू अपने पुत्र भरत की प्रेम से और अपने पुत्र के भाव से भी वंचित हो जाएगी। अनेक अनेक बातें कही राम जी ने, लेकिन धन्य है मां कैकेयी। कैकेयी ने कहा राम मांगो तो मांगो, क्या चाहिए? राम जी ने कहा मां यह काम इस धरती पर तेरे अतिरिक्त तो कोई कर नहीं सकता, ये कोई दे नहीं सकता, तुझे ही करना होगा। तुझे मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास यह अपने पति महाराज दशरथ से मांगना होगा। कैकेयी का तो हृदय भर आया, कांपने लगी, लेकिन धन्य है माँ कैकेयी ने वचन दिया, बेटा मैं अवश्य ये काज करूँगी। तो सब जानते हैं कनक बिहारी सरकार बैठे हैं ना, ये कनक भवन जो है अयोध्या में, ये माता कैकेयी ने ही तो बनवाया था। मेरी बहू आ रही है, अपनी बहू का मोचायना करूँगी, क्या दूँ? दशरथ जी से कहा था कि मैं अपनी बहू को स्वर्ण का महल, अपनी बहू सीता को, राम जी को सोने का महल मोचायने में दूंगी, और वही महल तो दिया था कनक भवन में। इतना प्रेम करने वाली, फिर उसने मांगा था जो वरदान वो राम जी के कहने से ही तो मांगा था। ऐसा श्री राम किंकर उपाध्याय जी ने अपने ग्रंथों में लिखा, वो ये अति प्रसिद्ध घटना है। राम जी 14 वर्ष वनवास जाने को जब उद्यत हुए, दशरथ जी ने अधीर होकर के कहा, मंत्री सुमंत 4-6 दिन घुमा करके ले आना, अयोध्या वापस इनको वन में छोड़ करके मत आना। और आप सब जानते हैं राम जी लौट करके नहीं आए और दशरथ जी के असमय में ही प्राण निकल गए। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गयो शूरधाम। सुमंत जी लौट करके आ गए, राम राम कह के दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। और भगवान प्रभु श्री राम कौन हैं? बोले भगवान भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल का मतलब क्या होता है? जो भक्त की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करें, उसका नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, तो अपने पिता की इच्छा फिर अधूरी कैसे छोड़ दी? दशरथ जी की इच्छा थी कि मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठे राजा बने, तो पिता की इच्छा अधूरी कैसे रह गई? संतों ने कहा नहीं रह गई इच्छा। भले ही उस युग में त्रेता में राम जी ने इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन वरदान दिया था कि कोई बात नहीं पिताजी, अभी तो ऐसा योग नहीं बन पाया। कलयुग में महाराज मधुकर शाह के रूप में और महारानी कौशल्या कुंवर गणेश देई के रूप में प्रकट होएंगी, और वहां आप मुझे राजा के रूप में विराजमान करोगे। अरे अभी अयोध्या का राजा इस समय आपके सामने नहीं बना, लेकिन वहां आप अपनी गद्दी पर बिठाना, मैं राजा बनूंगा और सदा सदा के लिए राजा के रूप में विराजमान होऊंगा। तो ये सामान्य नहीं है, महाराज मधुकर शाह दशरथ जी ही हैं, महारानी कौशल्या कुंवर गणेश देई ही हैं। धन्य है।
महाराज मधुकर शाह इतने धर्मनिष्ठ राजा थे कि ये युगल सरकार जो वर्तमान में अभी पन्ना में विराजे हैं, जुगल किशोर, उनके अनन्य भक्त थे। और महाराज मधुकर शाह के गुरु हरिराम व्यास जी, महाराज मधुकर शाह के गुरु कुल पुरोहित जो थे वो हरिराम व्यास जी थे। हरिराम व्यास जी जो वृंदावन में चले गए। ये हरिराम व्यास जी, मोनू भैया, ये श्री राधा रानी की विशाखा सखी हैं, जो उनकी अवतार हैं, उनके ही अवतार हैं हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास जी भी विशाखा सखी के अवतार। और धन्य है जब भैया गुरु भक्त हों तो यजमान तो भक्त होंगे ही है। हरिराम व्यास जी को कौन नहीं जानता, आज हमारे ब्रज में उनका इतना आदर है। आहा, इतने बड़े भक्त थे हरिराम व्यास जी, विशाखा सखी के अवतार हैं कि वृंदावन दर्शन करने गए और वृंदावन में इतना मन लगा कि वृंदावन से लौट कर के नहीं आए। श्री रूप सनातन गोस्वामी जी के चरणाश्रय में उनकी दीक्षा लेकर के खूब महाराज भक्ति करने लगे। गुरुजी लौट के नहीं आए, यजमान बड़े परेशान हो गए, बोले बिना गुरुजी के, पंडित जी के कैसे घर का काम होगा। तो ओरछा के 10-25 लोग इकट्ठे हुए, महाराज अपने राज परिवार के विशिष्ट लोगों को लेकर के वृंदावन गए। स्वामी श्री हरिराम व्यास जी का नित्य का नियम था कि बिहारी जी के मंदिर में जब पंगत होती तो वहाँ जाकर के जो कुछ मिल जाता है, टुकड़ा ठाकुर जी का प्रसाद पा लेते, यमुना का पानी पीते और खूब भजन करते। लेकिन ओरछा से महाराज मधुकर शाह कुछ विशिष्ट लोगों के साथ गए थे। यमुना किनारे हरिराम व्यास जी मिल गए, वहीं बैठ कर के बातचीत होने लगी, चर्चा होने लगी। आग्रह किया कि चलो महाराज ओरछा। बोले हम ओरछा तो नहीं जाएंगे। अच्छा चलो, देखो समय हो गया है, ठाकुर जी का प्रसाद का समय है, चलो पंगत करने बिहारी जी चलते हैं। तो बिहारी जी जब आए, बांके बिहारी मंदिर के निकट आए तो क्या देखा कि पंगत हो गई थी, पंगत हो गई थी डेंगरे जी। और पंगत के बाद सफाई हो रही थी, धुलाई हो रही थी। ये उदास हो गए। इसलिए उदास नहीं हो गए कि आज भूखे रहेंगे, आज भगवान का प्रसाद नहीं मिला, भूखे रहेंगे, इस बात से उदास नहीं हुए। अरे हम कितने अभागे हैं, इन संसारियों की बातों के चक्कर में आज ठाकुर जी के प्रसाद से वंचित रह गए, इस बात से उदास हो गए। तो वहाँ झाड़ू बुहारू करने वाली जो देवी थी, एक बहन जी जो डलिया लिए थी, वो कच्ची पंगत हुई थी, तो कड़ी पकौड़ी महाप्रसाद रोटी उसने अपनी डलिया में, जिसको पावन कहते हैं, रख रखा था। हरिराम व्यास जी की दृष्टि पड़ी, बोले वाह बन गया काम, प्रसाद तो मिलेगा। और उस झाड़ू लगाने वाली देवी से कहा, देवी एक काम कर, तुम अपनी डलिया से कुछ एक पकौड़ी रोटी मुझे दे दे, बिहारी जी का प्रसाद दे दे। वह तो डर गई, महाराज कैसी बातें करते हो, लोग क्या कहेंगे, आपने हमारे हाथ से कड़ी पकौड़ी रोटी खा लेंगे। अरे कुछ भी हो दे दे। उसने मना किया तो हरिराम व्यास जी दौड़े और उस झाड़ू लगाने वाली देवी की डलिया से कड़ी पकौड़ी उठाई और मुख में रख ली। अब तो ओरछा के तो बहुत लोग गए थे लगाने, सब देख रहे थे ये घटना। सबने कहा राम 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 राम, ये कैसे महाराज हरिराम व्यास जी, इनकी बुद्धि तो खराब हो गई, ये तो सबका किसी का भी उत्कृष्ट पा रहे हैं। झाड़ू लगाने वाली देवी की डलिया से पकौड़ी उठा के खा ली, अब ये ओरछा ले जाने लायक नहीं बचे, चलो लौट चलो। सब लौट गए, सब लौट आए। जब ओरछा तो शाम को बिहारी जी के मंदिर के पास ही श्री राधा वल्लभ जी हैं विराजमान हैं।
राधा वल्लभ जी की बड़ी महिमा है। आहा, इतना सुंदर श्रृंगार होता राधा वल्लभ जी का। क्या ठाकुर जी हैं हमारे। श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में हरिराम व्यास जी संतों के साथ झूम झूम करके नृत्य कर रहे थे, खूब करताल लेकर के महाराज और मस्ती में नाच रहे थे। संतों ने पूछा हरिराम व्यास जी से, हे व्यास जी, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? आज आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? हरिराम व्यास जी ने नाचते नाचते कहा कि आज एक पकौड़ी से मेरा संसार छूट गया। राधा वल्लभ कारणे, बड़ा सुंदर वाक्य है। राधा वल्लभ कारणे सहो जात उपहास, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाई व्यास। वृंदावन के स्वपच की जूठन खाई व्यास। आज वृंदावन के स्वपच की जूठन खाने से, माने पकौड़ी खाने से मेरा संसार छूट गया। बात समझ में आ रही माताओं के नहीं आ रही? बहुत लोगों के ऊपर से उड़ रही होगी। अगर ये कथा समझ में आ जाएगी ना तो समझ लेना कि बस काम बन गया, क्योंकि ये कथा ठाकुर जी की कथा है। इस कथा को स्वयं कनक बिहारी सरकार, रसिक बिहारी सरकार सुनते हैं। ये भक्तमाल की कथा है। हरिराम व्यास जी का यह भाव, ऐसी अनन्य निष्ठा। गुरुजी ने तो आज्ञा दी कि चले जाओ वृंदावन। जब गुरुजी ने आज्ञा दे दी तो वृंदावन के वृक्षों से लिपट लिपट के रोने लग गए और रोते रोते कह रहे थे कि ये वृंदावन के वृक्ष ही हमारे परिवारजन हैं। अब हमें मत जाना, वृंदावन से बाहर जाऊंगा तो मेरा मुख काला हो जाए। अनेक प्रकार के व्यास जी के भाव हैं। गुरुजी ने इनकी निष्ठा देखी तो इनको वृंदावन में रहने के लिए कहा। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी इनके गुरु थे, महाराज मधुकर शाह के। और महाराज मधुकर शाह भी भगवान के बड़े अनुरागी भक्त। कितने बड़े भक्त थे। भक्तमाल में श्री प्रियादास जी ने लिखा है, पूनो में प्रकाश भयो शरद समाज रास, विविध विलास नृत्य राग रंग भरी है। बैठे रस भीजे दो, बोलो राम राजा रीझ, भेंट कहाँ कीजे विप्र कही जोई प्यारी है। आहा हा। महाराज मधुकर शाह इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे भगवान के, क्या कहना। एक दिन किसी राजकाज में ऐसे लग गए। ओरछा में एक मोहल्ला है व्यास मोहल्ला, आज भी है। बोलो राधे राधे। व्यास मोहल्ला आज भी है। उस व्यास मोहल्ला में एक मंदिर है। वहां रोज जाकर के संतों के साथ कीर्तन करते। एक दिन महाराज मधुकर साहब लेट हो गए किसी राजकाज में। इतने लेट हो गए कि मंदिर की आरती हो गई थी, कीर्तन हो गया था, सब चले गए थे। कुछ 2-4 लोग ही बचे थे, तो नियम पूरा करने के लिए मंदिर के पीछे गए और वहाँ जाकर के पैरों में घुंघरू बांध के करताल लेकर के कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। इस कलयुग की घटना है। नृत्य करने लगे भैया।
और नृत्य करते करते महाराज मधुकर शाह इतने भावुक हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि नृत्य करते करते बेसुध हो गए और वहीं गिर गए। लोगों ने उनको देखा तो जितने लोग वहां थे वह भी सब भावुक हो गए। होश आया तो उठ करके फिर नृत्य करने लग गए। बहुत रात बीत गई और गिने चुने कुछ लोग थे। रात्रि के सन्नाटे में सब ऐसे कीर्तन को देख करके बेहवल हो गए। भैया ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, कोई भी बात हम बिना प्रमाण के नहीं बोलते। भक्तमाल ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, आप गीता प्रेस गोरखपुर से ये भक्तमाल ग्रंथ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने भक्तमाल ग्रंथ का भाष्य किया है जो 4 खंडों में, उसमें पढ़ सकते हैं। इसी कलयुग में, इसी युग में, जिस युग में हम लोग रह रहे हैं, लोग कहते हैं कहाँ हैं भगवान। भैया इसी कलयुग में महाराज मधुकर शाह के सामने साक्षात भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने मधुकर शाह को हृदय से लगाया। भक्तमाल जी में लिखा है, प्रेम विवश होकर के भगवान प्रकट हो गए और मधुकर शाह के साथ स्वयं ठाकुर जी भी नृत्य करने लगे। उस आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। उस समय देवताओं ने सोने के फूल बरसाए। मोनू भैया, देवताओं ने स्वर्ण की वर्षा कब की? जब महाराज मधुकर शाह नृत्य करते करते बेसुध हो गए, फिर सुध आई, फिर चैतन्य हुए, फिर नाचने लगे तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, साथ में नृत्य किए। देवता भी इस भाव को देख करके भक्त और भगवान के इतने प्रसन्न हुए कि देवताओं ने सोने के फूलों की वर्षा की। वह स्वर्ण के पुष्प जो देवताओं ने बरसाए थे, आज भी ओरछा में वह पुष्प विराजमान हैं, आज भी है। और उसी समय जो मंदिर के पीछे यह सब हो रहा था, मंदिर का द्वार घूम गया। मंदिर जो महाराज जो मंदिर के पीछे थे ना, तो द्वार आ गया मंदिर के पीछे। ये घटना हुई। कहते हैं उनमें से कुछ स्वर्ण पुष्प आज भी सुरक्षित हैं और जो भी नया राजा बनते थे तो उनको फूलों के दर्शन कराए जाते थे। आज भी मंदिर में वह पुष्प हैं। श्री मधुकर शाह जी संत वेशनिष्ठ बड़े भक्त थे और इनकी निष्ठा का क्या कहना। मधुकर शाह जी इतने बड़े भक्त थे भैया कि अब लो दुई दुई पाद के देखे संत अनंत, चारि चरण के आजु ही देखे संत लसंत। मधुकर शाह जी गधे को तिलक लगाए देख करके लौट करके प्रणाम किए। अरे बोले भैया, कुछ जो विधर्मी थे, जो ईर्ष्यालु थे, उन्होंने किया था ये सब नाटक। कल हमने कथा सुनाई थी। उसको देख करके प्रणाम करके मधुकर शाह जी बोले वाह, कितनी भगवान की कृपा है कि हमारे राज्य में तो गधे भी वैष्णव बन गए, सूकर कुकर भी वैष्णव बन गए। अरे उनको धिक्कार है जो मनुष्य होकर के भक्त नहीं बन पाए। यहाँ के गधे भक्त बन गए और मनुष्य भगवान के भक्त नहीं बन पाए। तो जो ईर्ष्यालु थे उनको बड़ा बुरा लगा। बोले ये तो बात हम ही पे आ गई। हम तो राजा की हंसी करने के लिए सब किया था, लेकिन इसमें तो हमारी ही हंसाई हो गई। तो जो विधर्मी थे, ईर्ष्यालु थे, वह भी वैष्णव बन गए। उन्होंने भी कंठी पहन ली, तिलक लगा लिया और वह भी मधुकर शाह के साथ में नृत्य करने लगे। आहा, ये युगल सरकार का बड़ा प्रेम से नाम संकीर्तन करते थे। बोलो युगल सरकार की जय हो। तो ऐसे युगल सरकार के चरणों में हम भी एक बार प्रणाम कर ले। फिर इसके बाद में आगमन की कथा तो आज नहीं सुना पाएंगे क्योंकि इतना विस्तार है प्रसंग में। तो कल राम जी के आगमन की चर्चा होगी। अब हम भागवत जी के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। एक सुंदर सा युगल सरकार का भजन।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हो वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो बांके, सभी लोग गाओ। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन जरा हाथ उठा के ताली बजा के, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो बांके बिहार। हम तुम्हारे पराये नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराये नहीं है, गैर के दर पे आए नहीं है। ओ हम तुम्हारे पराये नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराये, सभी लोग गाओ, बड़ा सुंदर भाव है। गैर के दर पे आए नहीं हैं, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हरि बोल। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आंखों के तारे। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा के आँख तारे। ओ हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आंखों के तारे। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा के आँख के तारे। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाऊं बलिहारी। तेरे चरणों में जाऊं बलिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। बांके बिहारी लाल की जय हो।
हे बांके बिहारी, हम आपके थे, आपके हैं और आपके रहेंगे। बंद कमरों हरिदास के हो बंद कमरों में रह ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। बंद कमरों में रह ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। ओ बंद कमरों में रह ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। बंद कमरों में रह ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। तुम हरे हो, तुम हरे हो और हम है व्यापारी, हमसे पर्दा करो न मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, गाओ गाओ जरा ताली बजा के। पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो न मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो न मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो, हमसे पर्दा करो, हमसे पर्दा करो न मुरारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय युगल सरकार की जय। ऐसी हरि करत दास पर प्रिय। तो आज हमने केवल मधुकर सहायक महाराज की थोड़ी सी चर्चा सुनी। कल महारानी कुंवर गणेश देई और किस प्रकार से उनकी भक्ति पर रीछ के भगवान पधारे, ये चर्चा कल श्रवण करेंगे। अब हम भागवत जी में पुनः प्रवेश करें। तो यमराज जी ने जब अपने यमदूतों से यह बात कही, यमदूत सावधान हो गए हैं। और बाद में लिखा है, असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिय, क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत शुक गाथा तुल सुधाम। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजति कुपथे सत्पथ पथे। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे। परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। ये भागवत जी के महात्म्य के 6वें अध्याय का 100वां श्लोक है। दादाजी बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज कह रहे हैं, ये संसार क्या है? बोले संसार है असार। क्या है? असार जानते हो? जिसमें कुछ सार नहीं है, सारहीन। संसार का नाम संसार क्यों पड़ा? बोलो राधे राधे। इस दुनिया का नाम संसार क्यों है? संसार का मतलब होता है जो खिसक रहा है, सरक रहा है। सरति गच्छति इति संसारः। एक एक दिन एक एक पल हमारा जो खिसक रहा है, निकल रहा है। हम लोग घर में जन्म दिवस मनाते तो क्या कहते हैं? बोले आज हमारा हैप्पी बर्थडे है। माताएं भी घर में बच्चों का मनाती है, मोमबत्ती जलाती हैं, बाजार से केक मंगवाती हैं, है ना माता जी? और मोमबत्ती जलाती हैं और फिर कहती है बच्चों से इसको फूंक दो, बुझा दो। बच्चे फूंक मार के बुझाते हैं और केक को काट करके फिर नाच नाच के कहते हैप्पी बर्थडे। किस किस के यहाँ होता है हैप्पी बर्थडे? जरा हाथ उठा के बताओ। हैं? कुछ माताएं शर्म के मारे नहीं उठा रही।
शर्म नहीं करना है। सबके यहाँ होता है कि नहीं? लगभग 99% सबके यहाँ होता है हैप्पी बर्थडे, होता है ना। अच्छा, हम आप लोगों से पूछ रहे एक बात, अब तो तालमेल हो गया, 5-6 दिन हो गए, है ना। बोलो राधे राधे। एक केक काटने की और हैप्पी बर्थडे की मोमबत्ती बुझाने की परंपरा हमारे देश की तो है नहीं, भारतीय परंपरा नहीं है माता जी। ये विदेशी सभ्यता है। विदेशियों से हमने ये सब सीख लिया, उनकी नकल कर ली, पाश्चात्य सभ्यता को हमने अपना लिया। हम लोग पाश्चात्य सभ्यता में इतने बहे जा रहे हैं कि अगर उनने जैसे बाल कटवा लिए सो बच्चों के कटवा दिए, उनने फटे कपड़े पहन लिए सो बच्चों को फटे कपड़े पहना रहे। पाश्चात्य सभ्यता में इतने बह जाते हैं कि उन्होंने हाय हाय बाय बाय टाटा सिखाया तो हम लोग भी करने लगे। एक अयोध्या के संत ने बड़ी अच्छी बात कही, मिथिलेश जी बोले, पूर्व दिशा से जो सूर्य उदय होता है तो उस सूर्य में कितना तेज, कितनी कांति, कितना महाराज प्रकाश होता है, लेकिन वही सूर्य जब पश्चिम में चले जाते हैं, वही सूर्य जो पूर्व दिशा से प्रकाशित होकर के सारे संसार को प्रकाशमान करते हैं, इतने तेजस्वी भगवान भुवन भास्कर भी जब पश्चिम में चले जाते हैं तो जब बिल्कुल अस्त होने लगते तब देखो सूर्य भगवान को कोई देख नहीं सकता है, लेकिन जब अस्त होते उस समय बिल्कुल लाल, केवल आग के अंगारे की तरह दिखते हैं, बस उनका भी तेज कम हो जाता है। वैसे सूर्य भगवान का तेज कम नहीं होता, लेकिन एक महात्मा ने उदाहरण दिया, और हम लोग पाश्चात्य सभ्यता को अपनाएंगे तो हमारा क्या होगा? है क्या होगा हमारा, बताओ। इसलिए घर में जन्म दिवस मनाते हैं। ये जो हैप्पी बर्थडे वाली परंपरा है ये विदेशियों की है। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, हम लोगों के भारतीय जो पद्धति है वो क्या है, बताओ। कौशल्या मैया राम जी का कैसे जन्म दिवस मनाती हैं? यशोदा मैया कैसे कन्हैया का जन्म दिवस मनाती हैं? हाँ, घर में सुंदर गाय के गोबर से लीप करके, चौक डाल करके, कलश स्थापित करके, गणेश जी बना करके, गणपति गौरी पंचांग पूजन माता पिता करते। जब बालक जब तक 10 वर्ष का होता है, फिर पंचांग पूजन के पश्चात फिर अपने कुल के देवता, अपने पितरों का पूजन करने के बाद और फिर सप्तऋषियों का स्मरण किया जाता है। आज आप लोग नोट कर लो, बहुत दिन से कथा सुन रहे हो, घर में बच्चों का जन्म दिवस मनाना तो सप्त चिरंजीवियों का स्मरण जरूर अपने बच्चों से कराओ। कभी जीवन में बालक के आयुष्य में कोई हानि हो ही नहीं सकती। आप लोगों को याद नहीं होगा श्लोक, तो हम मोनू भैया को दे देंगे, उनसे ले लेना जब समय मिले। अश्वत्थामा, श्लोक याद नहीं करो, नाम याद कर लो, इन नामों का स्मरण करो। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीविनः। ये सप्त चिरंजीवी हैं, और 8 में मार्कंडेय जी हो गए। तो इनका स्मरण करना चाहिए, ऐसे जन्मदिन मनाना चाहिए, है ना। एक एक दिन बीतता है, एक एक पल बीतता है, एक एक क्षण बीत जाता है। हाँ, एक पल जो निकल गया, सारे संसार की संपत्ति देने के बाद भी वह एक पल भी हमें मिलने वाला नहीं है। इसलिए सूत जी कह रहे हैं, असारे संसारे। इस असार संसार में सार की बात क्या है? हमारे बुंदेलखंड में एक गीत गाया जाता है, बीती जाए उमरिया
हो बीती जाए उमरिया मन भजले शबरिया, बीती जाए उमरिया मन भजले सवरिया, बीती जाए उमरिया मन भजले सबरिया, बीती जाए उमरिया मन भजले सबरिया, भजले सबरिया मन भजले सबरिया, भजले सबरिया मन भजले सबरिया, बीती जाए उमरिया मन भजले सबरिया, बीती जाए उमरिया मन जरा झूमते हुए गाओ। सवरिया। बांके बिहारी लाल की। गई जवानी यूं ही हाथ से, गई जवानी। अरे पीछे वाले भी जरा ताली बजा के। हाँ गई जवानी यूं ही हाथ से, गई जवानी यूं ही हाथ से, प्रेम किया नहीं जगन्नाथ से, प्रेम किया नहीं जगन्नाथ से। दर दर भटके गुजरिया मन भजले समरिया, बीती जाए उमरिया मन भजले सवरिया, बीती जाए उमरिया मन भजले समरिया, बीती जाए उमरिया मन भजले सवरिया। हरि बोल। देख बुढ़ापा सब जग मोहे, देख बुढ़ापा सब जग मोहे, अब भी तू जग को नहीं छोड़े, अब भी तू जग को नहीं छोड़े, ओ अब भी तू जग को नहीं छोड़े, अब भी तू जग को नहीं छोड़े। खोया 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 मोह बजरिया मन भजले संवरिया, खोया मोह बजरिया मन भजले संवरिया, ओ बीती जाए उमरिया मन भजले संवरिया, बीती बीती जाए उमरिया मन भजले सबरिया, बीती जाए उमरिया मन भजले सबरिया, मन भजले सबरिया, मन भजले सबरिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। एक एक पल, एक एक क्षण जो हमें मिला है, जो हमें सांसें मिली है ना, ये गिनती की मिली हैं। जो सांस हमने छोड़ दी है वो ले पाएंगे कि नहीं ये पता नहीं है।
इसलिए ऋषिकेश वाले स्वामी जी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राम सुखदास जी महाराज, हमने उनकी वाणी से सुना है, वो कहा करते थे, बड़ी गंभीर बात, वो कहा करते थे जो समय बीत गया है वो हमें अपने जीवन में दोबारा कभी मिलने वाला, आज का जो दिन है सन 2025 का 16 जुलाई का बुधवार का आज का दिन जो निकल गया, अरे दिन की छोड़ो, एक पल भी करोड़ों की संपत्ति देने के बाद भी दोबारा मिलने वाला, जो बीत गया सो बीत गया। तो जो निकल गया वो मिलेगा नहीं, स्वामी जी की वाणी। और जो कल होने वाला है, एक क्षण बाद जो होगा, उसका हमें पता नहीं। किसी को है पता? बोलो मोनू भैया, किसी को नहीं पता। बड़े बड़े पर्चा बनाने वाले, हम पर्चा बनाने वाले के विरोधी नहीं हैं, हम भी, हमारे भी बहुत प्रिय हैं बागेश्वर वाले महाराज जी और भी अन्य संत, लेकिन हम ये बात सत्य कह रहे हैं, बड़े बड़े भविष्यवक्ता पर्चा बनाने वाले भी, उनको भी अपने भविष्य का पता नहीं है क्या होगा, नहीं है पता। इसलिए जो बीत गया वो मिलेगा नहीं, और जो होगा उसका पता नहीं। इसलिए भैया वर्तमान समय को अच्छा जीना चाहिए, भगवान के नाम लूप लीला धाम में लगाना चाहिए, यही जीवन का सार है। हर पल एक एक क्षण सावधान। इसलिए हमारा जो जन्म दिवस आता है भैया, वो एक वर्ष एक पूरी होती है हमारी, कम होती है। तो सूत जी महाराज कह रहे असारे संसारे, इस असार संसार में सार की बात क्या है? बोले सार की बात ये है कि भगवान श्री हरि का स्मरण करो, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। विषय विष संगा कुल खुल कुल धिया, विषयों की जो अकुलाहट है, जो खुजली है, ये कभी मिटने वाली, बोलो राधे राधे। हम लोग कितना अन्न खा लेते माता जी, आज बस यही श्लोक कह के आज महात्म पूरा हो जाएगा। कितना अन्न खा लेते हम लोग, क्विंटलों अन्न खा गए, कितना पानी पी गए, बहुत अन्न खा गए, पानी पी गए, सुबह इतना खा लिया, इतना खा लिया, इतना खा लिया कि बोले अब शाम को नहीं खाएंगे। शाम को बोले थोड़ा तो खाई लो, 2 पूड़ी। हमारे गोसाई जी हैं यहाँ पे, हैं, तो शाम को भी ठूस ठूस करके इतना खा लिया कि भैया पेट तो पेट गले तक भर गया। अब बोले अब कुछ नहीं खाया जा रहा है। कई बार तो लोग इतना खा लेते कि दवाई खाने की भी जगह नहीं बचती। एक पंडित जी जजमान के यहाँ गए, इतना खाया कि जहाँ खा रहे थे वहीं लुढ़क गए। पंडित जी ने कहा क्या हुआ? जजमान ने कहा क्या हुआ? पंडित जी बोले अब तो ऐसे लगता है जजमान पेट फटता है। अरे महाराज इतना क्यों खा लिया? बोले तू नहीं तो श्रद्धा से खिला दिया, एक बहू के हाथ से ले लो, एक लड़के के हाथ से ले लो, एक नाती के हाथ से ले लो, अब क्या करें? अब तो पेट फटता है, मरूंगा। जजमान घबरा गया, पंडित मर गया तो लोग क्या कहेंगे, खिला खिला के मार दिया। बेचारा परेशान जजमान दौड़ा दौड़ा वैद्य के पास गया। वैद्य जी बोले हाँ। बोले पंडित जी को इतना भोजन करा दिया, इतना भोजन कर गए कि अब कहते पेट फटेगा, कोई चूर्ण चटनी बना के दो। बोले चलो हम खुद ही चलते हैं। वैद्य जी आए दौड़े दौड़े, बढ़िया कूट काट के चूर्ण तैयार करके, और बोले लो पंडित जी इसकी फक्की लगाओ, थोड़ा कुनकुना पानी पी लो, आपका पेट हल्का हो जाएगा। पंडित जी लेटे थे वहीं, लेटे लेटे बोले पास में आओ। पास में गए, वैद्य जी को एक गाल पर दिया वैद्य जी के। वैद्य जी ऐसे गाल पकड़ के बोले आपने चांटा क्यों मारा? अरे तुम बड़े मूर्ख वैद्य हो। क्यों? बोले तुम्हारे चूर्ण खाने की और चटनी खाने की और पानी पीने की जगह हमारे पेट में होती तो हम 2-4 रसगुल्ला और नहीं खा लेते, इतनी जगह ही नहीं बची।
ये केवल बात हम हंसने के लिए नहीं कह रहे हैं, कबीर बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं कबीर बाबा? साधु जी भूख से मौत भली, बजाना नहीं। क्या होगा? भूख से मौत भली साधु जी, भूख से मौत भली। कबीर बाबा कह रहे हैं क्यों? बोले सांझ को खाए विदा कर दीनी, सांझ को खाए विदा कर दीनी, भोरहूं आन खड़ी। शाम को भूख को खा पी करके विदा कर दिया, भूख महारानी अब जाओ। और जैसे ही नहा धो के तैयार हो गए सो फिर भूख भूख चिल्लाने लग गए। भैया ये भूख कभी मिटती है? इसलिए विषयों से वैराग्य नहीं होता। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। आग में घी डालोगे सोचो आग बुझ जाए, लेकिन आग बढ़ेगी। इसलिए विषय विष संगा कुल ध्येय। सूत जी महाराज कह रहे हैं इन विषयों की